हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेसी पाठशाला। आज के सेशन में करेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल जीकेसी पाठशाला पे अपलोड कर दूंगा, यहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन 1 दिया गया है, किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है। बताना है कि किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपवर्तन कहलाती है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, कह रहा है कि फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है। बताना है कि फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च होता है। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवा का दबाव के कारण है संपीड़न और विरलन उत्पन्न होती है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। बताना है कि कौन सा विकल्प परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। ये जो क्या है कथन जो क्या है सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है इसमें जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु के सिद्धांत में अलग अलग तत्व के परमाणु पूरी तरह से भिन्न होता है। ठीक है, इसलिए जो क्या है पहला कथन असत्य दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा सत्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, धातुओं के पतले तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। बताना कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तन्यता कहलाती है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। बताना कौन सा जो है क्षारीय विलयन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है क्षारीय विलयन नहीं है। ठीक है, यह जो है यह एक उभयधर्मी हाइड्रोजन है जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है। बताना कौन सा है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिरका जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्वेश्चन 8 है, तत्वों FCl, Br, I और At को समानता किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जो है आवर्त सारणी के वर्ग 7 के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल जो है कोशिका में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, जल जो है कोशिका में यह 70 से 80% तक पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन जो है प्रोटीन 10 से 15% तक होता है कोशिका में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। बताना कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोलेनकाइमा के कारण जो क्या है पौधे में लचीलापन होता है। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन 11 है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। बताना कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विविखंडन के कारण जो क्या है अमीबा में प्रजनन होता है। और बताना है कि खंडन द्वारा जो है किस में प्रजनन होता है। खंडन द्वारा जो होता है स्पाइरोगाइरा में होता है। ठीक है, और मुकुलन द्वारा किस में होता है। तो हाइड्रा में जो क्या हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है।
क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तत्व का अंग नहीं है। बताना कौन जो है परिसंचरण तत्व का अंग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़ी आंत जो है क्या है, परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। ठीक है, यह जो है यह पाचन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा में जो क्या है, जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि यह एक थाइलोफाइटा समूह का एक हरा शैवाल होता है। ठीक है। क्वेश्चन 14 है, निम्न में कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है। बताना कि यहाँ कह रहा है कि होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णन का होना, चिड़चिड़ा होना। बताना ये सभी लक्षण जो है किसके कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निकोटिनामाइड पेलेग्रा के कारण जो क्या ये सभी लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकोटिनामाइड पेलेग्रा हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताना कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 16 है, संविधान निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। बताना कि संविधान निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए, यानी कि ये तीनों के लिए जो क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। बताना है कि निम्न में से कौन प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्यकाल जो क्या है यह प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन 18 दिया गया है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बताना कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, प्राक्कलन समिति में जो क्या है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। क्वेश्चन 19 है, दिए गए विकल्पों में कौन सही है। ठीक है, तो एक दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो यह सही दिया गया। दूसरा दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, तो यह भी सही दिया गया। तीसरा है यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो यह भी सही दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो क्या सही दिया गया है। क्वेश्चन 20 है, कह रहा कि निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो एक में दिया गया राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, तो यह जो क्या सही दिया गया कथन। दूसरा है कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है, यह गलत दिया गया। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान जो क्या यह दूसरी अनुसूची में दिया गया। तीसरा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, तो यह भी सही दिया गया। चौथा है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो बिल्कुल सही दिया गया। यानी कि इनमें से जो क्या है 1 और 3, 4 ये तीनों कुट जो क्या है सही दिया गया और दूसरा गलत दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 21 देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं
उसका संवर्धन करे यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के 1 में शामिल है। क्वेश्चन 22 है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया है? बताना कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रक से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो किया गया वैधानिक दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन 23 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो बताना है दूध सागर जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है यह गोवा राज्य में स्थित है। बरकाना जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में स्थित है। डुडुमा जलप्रपात जो है डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। किलियूर जलप्रपात जो है यह कहाँ? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 24 देखते हैं, कह रहा है कि वाद दिग्दर्शी का कार्य है। बताना कि वाद दिग्दर्शी का कार्य क्या है? ठीक है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु के दिशा को दर्शाना जो क्या है वाद दिग्दर्शी का कार्य। ठीक है, क्वेश्चन 24 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो बताइएगा कि सर्ग भौगोलिक लक्षण जो है किस भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है? ठीक है, बताना कि सर्ग भौगोलिक लक्षण जो है किस भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है? तो इसका हो जाएगा हिमनद के अपर्दन लक्षण का प्रकार है। ठीक है, दूसरा देखते हैं यारडोंग। तो बताना कि यारडोंग जो है किस भौतिक प्रक्रिया का प्रकार है? तो यारडोंग हो जाएगा वायु के अपर्दनी लक्षण का प्रकार है। ठीक है, तीसरा है बरखान। तो बताना बरखान जो है किस प्रक्रिया का प्रकार है? तो बरखान हो जाएगा यह हो जाएगा वायु के निक्षेपण लक्षण का भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है। ठीक है, ड्रमलिन किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिमनद के निक्षेपण लक्षण का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देखते हैं, क्वेश्चन 26 दिया गया है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। बताना कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वच्छ आसमान जो क्या है प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। क्वेश्चन 27 से निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु जो क्या है यह पांच नदी में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें जो क्या है पंच नदी में आपका हो जाएगा झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब एवं रावी नदी जो क्या पंच नदी में सम्मिलित है। क्वेश्चन 28 से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मलाज खंड जो क्या है लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, यह जो है यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 29 है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंडन नदी के किनारे जो क्या है आलमगीरपुर यूपी में स्थित है। क्वेश्चन 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो क्या है गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 31 है,
देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? बताना कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय सेन शासक से संबंधित है। क्वेश्चन 32 देखते हैं। कह रहा है कि किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? बताना कि किसने देव मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बुक्का प्रथम ने जो क्या उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 33 है। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? बताना कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1669 में जो क्या है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो क्या है अकबर ने 1554 में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है। क्वेश्चन 34 है। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? बताना कि पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिहार एवं झारखंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 35 है। महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? बताना कि महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपाल ने किया था। क्वेश्चन 36 से निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोती मस्जिद जो क्या है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। क्वेश्चन 37 से मॉन्टेग्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बताना पहला दिया गया है इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी, तो यह जो क्या सही दिया गया। ठीक है, दूसरा कह रहा कि इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई थी, तो यह भी सही दिया गया। ठीक है, तो नीचे कह रहा कि सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये इनमें से हो जाएगा, इनमें से दोनों जो क्या है सत्य कथन दिया गया, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 से निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो पहला में दिया गया वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब किए थे? तो दूसरी बार जो है वास्को डी गामा 1502 में भारत आए थे। वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? बताना कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1760 में हुआ था। तीसरा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चौथा दिया गया बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था। ठीक है, तो इसका काल क्रमानुसार सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 39 देखते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं था? बताना कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब में जो क्या है अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। क्वेश्चन 40 से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। बताना कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों जो क्या थे कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 से निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था?
बताना कि किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। क्वेश्चन 42 देखते हैं, जीवन मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सी है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के लिए जो क्या जीवन मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। क्वेश्चन 43 से निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। बताना है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नाभिकीय शक्ति जो क्या है जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। क्वेश्चन 44 से टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक का लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वंदना शिवा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 से विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है। बताना कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेरॉन प्रथम हो जाएगा। क्वेश्चन 46 से ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है। बताना कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरुण पिथौड़े जो क्या है तरुण पिथौड़े जो क्या है ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन 47 देखते हैं, कह रहा कि छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी। बताना कि छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा चलैया समिति ने की थी। क्वेश्चन 48 है नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था। बताना कि नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिशर ने यह सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन 49 है निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है। बताना कि स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन सा व्यक्ति विख्यात है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमशेद जे ईरानी जो क्या है स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन 50 से दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताना कि दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा उड़ीसा का जो क्या है दलखाई नृत्य एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है सो फ्रेंड्स यह था टोटल आज का 50 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।